Hello, Assalamualaikum guys. Welcome to our new video. So guys, I hope so you are doing well. So आज हमने ना यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फाइनली लास्ट टॉपिक करना है और बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फूड कंपाउंड्स वगैरह के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। ठीक है कि यानी कि इनमें किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल अपना किरदार अदा करती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में और फूड वगैरह में। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड डीएनए। डीएनए का लफ्ज कई बच्चे सुनकर समझ रहे होंगे कि आज तो सारा में बायो पढ़ाने आ गए। ऐसी बात नहीं है बच्चों। अब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन और डीएनए होता है ना बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट ये तो ऐसे इंट्रो लाइन है, ब्रॉड करके लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कौन से हिस्से में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है जी? हमारे डीएनए में और हमारी बॉडी की प्रोटीन के अंदर। ठीक है, अब सो पहला है जी प्रोटीन। सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन होती क्या है? प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एक बन जाती है हमारे पास प्रोटीन। बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, अब द प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अच्छा जो बच्चों बायो के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए होंगे कि हेलिक्स क्या होता है और उनको पता होगा। लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं उनको हेलिक्स के बारे में नहीं पता होता, और वो फर्स्ट ईयर में एफएससी जिन्होंने रखी है, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको हेलिक्स का कंप्यूटर साइंस के बच्चों को नहीं पता होगा। अच्छा बच्चों, हेलिक्स का ना आपको मैं तब बताऊंगा जब हम डीएनए, अभी इसके बाद हमने डीएनए का पोर्शन भी पढ़ना है। ठीक है, डीएनए में हेलिक्स में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बेटा वैसे हेलिक्स ना इस तरह की शेप का होता है, स्प्रिंग टाइप शेप का होता है हेलिक्स। ठीक है, तो द प्रोटीन पॉलीमर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, के हेलिक्स की फॉर्म में ये पाई जाती है हमारे पास। ठीक है, अब हेलिक्स की आगे से दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है जी राइट हैंडेड हेलिक्स, एक है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, इसको बेटा हम राइट हैंडेड कहते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इन प्रोटीन पॉलीमर्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन NH और C डबल बॉन्ड O। इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अभी बेटा इसका ना हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तब आपको सारी समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये जो तो लफ्ज है ना ये क्या है। अगर बेटा आपको ये समझ आ गया ना, ये तो बेटा आसान से इंग्लिश है वगैरह, मेरे नज़दीक इसकी बेटा इतनी खास कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना बेटा, मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4-5 नंबरों का, तो उसमें से अगर 5 नंबरों का लॉन्ग आता तो कम से कम बेटा 4 नंबर उस स्ट्रक्चर के होंगे। सॉरी 4 नहीं, 2 नंबर, क्योंकि डीएनए का भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के बेसिकली नंबर, अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया बेटा ये तो कोई भी याद कर लेगा इजी सा, ना कोई इतना लंबा है। जैसे प्रोटीन्स का भी हम डीएनए का करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो प्रोटीन के जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो किसके दरमियान पाई जाती है? इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है एक्स रेज एनालिसिस शो दैट ईच हेलिक्स कंटेन। वो कह रहा है बेटा एक्स रेज ना एक ऐसी रेज होती है जिसके ना हम किसी चीज के अंदर देख सकते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखा गया कि ये जो हेलिक्स हैं इनके अंदर ईच, इनमें ये दो हैं, इनमें से ये जो एक है ना, इस एक के अंदर 3.6 की रेशियो से अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है एक्स रेज एनालिसिस शो दैट ईच हेलिक्स कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड्स एंड बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आल्सो। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब बेटा आई थिंक सो आपको ये चीज़ आप पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, ताकि क्योंकि मेरे पास बेटा वाइट बोर्ड यही है और मैंने इस पे मैनेज करना है, तो आप लोग ना देख लिया करें, ठीक है। अब मैं ये रेस करके ना बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ, किसका, प्रोटीन का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इधर करके बना लेता हूँ आपके लिए, मैं इधर करके बीच में करके ना मैं आपके लिए स्ट्रक्चर एक बना लेता हूँ, ताकि आपके लिए बड़ा इजी रहे बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई इसमें क्या वो कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं लग रही। हाँ बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको समझ में ये चीजें आएंगी, ठीक है। अब इसका बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हम हेडिंग दे लेते हैं जी, हम किसका, हम प्रोटीन का क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर, कि बेसिकली अब हमने स्ट्रक्चर में शो करवाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन के अंदर कैसे होती है। हमने पढ़ा था कि किन दोनों के दरमियान होती है, NH एक ग्रुप था और एक C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमने ना, आपने ना एक सीक्वेंस याद रखना है, मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूं, ठीक है। आपने ना एक सीक्वेंस याद रखना है। अब देखिए, जो जो मैं कर रहा हूं आपने वैसे करना है, इजीली, बहुत इजी एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक में आपको समझ आ जाएगा। ये बेटा मैंने क्या लिखा है, CCN CCN, ठीक है। अब आपने जब बेटा ये इस स्ट्रक्चर के लिए ना आपने अपने रजिस्टर का एक पूरा पेज रखना है, ठीक है। अब आपने शुरू में जब ये लिख दिया ना, आपने ना अपने 3 to 4 फिंगर्स का गैप देना है और यहां पर करके ना आपने फिर लिखना है। अब ये आपको एक लाइन याद हो गई ना, आगे 3-4 जो स्टेप्स है ना वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अब जब हमने अगला स्टेप लिखना है ना, हमने इस पहले वाले को भूल जाना है, ठीक है। इस पहले वाले को उठा के आखिरी में लिख देना, बाकी सारा ऐसे नीचे उतार देना। कैसे, इस तरह हमने लिख देना जी, वही चीज हो गई कि नहीं, सिर्फ ये एक कार्बन उठ के एंड पर चला गया, बाकी वही है CN CCN। बस ये कार्बन किधर से है, ये वाला उठ के हमने एंड पर लगा दिया। समझ में आ रही है बात, सेम वही चीज है, कोई चीज नहीं। अब तीसरे स्टेप में फिर वही काम करना है, पहले वाले को भूल जाना, बाकी सारे उठा के नीचे लिख देना। क्या किया जी हमने, अब बेटा यहां पर जरा आपने तवज्जो करनी है। अब बेटा तीसरे स्टेप में ना हमने यहां पर बेटा वो लिखना है, ऑक्सीजन। आपने ना पहले बेटा सारा देख लेना है, एंड पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। CCN CCN, पहले वाले को भूल जाओ, CN CCN C, यहां से पहले वाले को भूल जाओ, वही सेम नीचे वाला CN CCN C, एंड पे हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब बेटा आपने ना जरा देखना है, बुक में ना बेटा आपके स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना होगा ऐसे करके ना, ऐसे करके ना आपका स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक में, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमने ना अब बेटा ये एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, N के ऊपर हमेशा क्या लगेगा, H, हाइड्रोजन। जैसा कि हमने पढ़ा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी भी किन किन के दरमियान है,
NH और C डबल बॉन्ड O। अब बेटा C है ना, हमने इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा देना, ठीक है। इधर भी हमने क्या कर देना जी, डबल बॉन्ड O लगा देना, ठीक है। अब ये जो N है ना, N के ऊपर हमने हमेशा H लगाना है। क्या लगाना है? N के ऊपर हमेशा H। अब इधर भी N के ऊपर, इधर स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं ना इसके ऊपर इसको ना थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं मैं N को, समझ जाइएगा आप। यानी कि इसके ऊपर मैंने H लिख दिया। अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है, इसके ऊपर एक H लिख दिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बननी थी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बननी है? C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान, ऐसा ही है। अब इधर बेटा एक ना बॉन्डिंग बन जाएगी, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। ये चीज बेटा बस इतना स्ट्रक्चर भी अगर आप बना लेना तो मैं कहता हूं बहुत है। अब इस स्ट्रक्चर में बेसिकली हो क्या रहा है, हमने प्रोटीन वाले पोर्शन में क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होगी? C डबल बॉन्ड O और NH, ऐसा ही है। ये हमने पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड और NH के दरमियान क्या शो होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बेटा ये किधर हो रही है बेटा? ये प्रोटीन के अंदर हो रही है, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O NH के दरमियान बेटा ये जो चीज आपको शो हो रही है ना बेटा, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना बेटा, ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो ब्लैक से मैंने ऐसे ऐसे किया है ना, बॉन्डिंग शो किया है बेटा, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है? सिंपल सा बेटा का आपने पैटर्न याद रखना है। हमने क्या किया थी पहले, देखो CCN CCN लिख लिया, पहले वाले को भूल जाओ, CN CCN बस ये उठा के एंड पर लिख देना C। तीसरे स्टेप में क्या किया, पहले वाले को फिर भूल जाओ, फिर इसको हटा के सारा वही लिख लो NCCNC। एंड पर बेटा आपने ना यहां पर ऑक्सीजन लगाना। अब मैं आपको ना यहां पर बताता हूं, ठीक है, कि यहां पर ऑक्सीजन क्यों लगा, ठीक है। तो बेटा मैं ना आपको बेसिकली बता रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बेटा ये ना एक ना लंबी सी चेन एक बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतनी भी पेपर में कर देंगे ना तो बहुत है, एग्जामिनर के लिए बहुत है। लेकिन कम से कम आपने इतने 3 स्टेप्स करने हैं। ऑक्सीजन बेटा वो फिर आगे कॉम्प्लेक्स थोड़ा चला जाता है, इस तरह डबल बॉन्ड बना के किसके साथ बना लेगा वो, फिर एक और नीचे साइकिल चलेगी, ठीक है। लेकिन इस वजह से मैंने आगे लिखा नहीं। लेकिन बेटा अगर आप इसमें इस पॉइंट में ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लें बेटा, प्रैक्टिस अगर जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना बेटा आपके लिए इस चीज का फायदा है। आपने बस यही वाली चीज याद रखनी है, कार्बन कार्बन N, कार्बन कार्बन N। फिर वही चीज पहले वाले को हटा के बाकी सारा नीचे लिख देना है, ठीक है। ये उठकर एंड पे चला जाएगा। फिर यहां पर भी पहले वाले को भूल जाना है, बाकी जितना भी है वो सारा नीचे लिख देना है। यानी बस अगर आपको ये चीज याद हो गई ना तो ये इजीली बन जाएगा। और हमें पता है कि बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान बननी है C डबल बॉन्ड O NH। ये C है, डबल बॉन्ड O, N के ऊपर H लगा देना, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो गई, ठीक है। बिल्कुल इस तरह हमने C लिखा, नीचे लिखा वैसे हमारे पास N, हमने यहां से डबल बॉन्ड O बनाना है, ऊपर H बनाना है और इनमें एक बॉन्डिंग शो करवा देनी है बेटा। ये बॉन्डिंग लाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है बेटा आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इतनी मुश्किल तो है वैसे बेटा आप चीज है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब बेटा बारी है, प्रोटीन तो हो गया हमारा डन, अब बारी है DNA की। DNA इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आए DNA शुरू करते हैं।
सो बच्चों में देखें हमारे पास डीएनए का भी मटेरियल हमने लिख लिया है, ठीक है। बेसिकली बेटा डीएनए होता क्या है, इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन हेलिक्स। अब प्रोटीन वाले में भी हेलिक्स का पॉइंट आया था और मैंने आपको कहा था जब डीएनए आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हेलिक्स हमारे पास होता क्या है। अच्छा पहले सुन ले फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। बिटवीन टू हेलिक्स ऑफ डीएनए, यानी कि बेटा टू हेलिक्स को आपस में मिलाएंगे तो एक डीएनए बन जाएगा, ठीक है। अब डीएनए इज एक्चुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वही बेटा मैंने आपको बात किया, ये देखिए ना यहां पर वो कह रहे कि टू हेलिक्स। सो टू हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स। टू हेलिक्स जैसे ही अपन में कंबाइन होंगे तो डीएनए बन जाएगा। तो वो इस वजह से वो कह रहा है डीएनए इज एक्चुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन, अच्छा बेटा अब ये जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा। तो बेटा बेसिकली ना हेलिक्स में ना कुछ ना जीन्स वगैरह पाई जाती हैं, तो वो ना आपस में ना बॉन्डिंग करती हैं, तो जो हेलिकल होता है ना वो आपस में जुड़ता है और बेसिकली ना हेलिक्स के अंदर ये चीजें होती हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही होती हैं, ठीक है। फिर सुन ले, जो हेलिक्स होता है ना, हेलिक्स बाहरी तौर पर अगर हम बाहर से देखें उसका स्ट्रक्चर तो हमें यही लगेगा कि दो हेलिक्स आपस में कोयल की तरह जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक डीएनए बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम हेलिक्स के भी अंदर वाला स्ट्रक्चर देखें तो हमें ना चार चीजें ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। बायो वाले बच्चों को तो बेटा अच्छे तरीके से पता है। अब एक का नाम है जी एडिनिन, एक का नाम है थायोमीन, एक का नाम है गुआनिन और एक का नाम है साइटोसिन, ठीक है। बेटा हमेशा जो मर्जी हो जाए एडिनिन ने थायोमीन के साथ ही बॉन्ड बनाना है और थायोमीन ने एडिनिन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। और गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना है और साइटोसिन ने हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाना है। ये दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं और ये दोनों आपस में, ऐसा नहीं हो सकता कि थायोमीन साइटोसिन के साथ बना ले गुआनिन एडिनिन, ये ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों ने बनाना आपस में और इन दोनों ने भी आपस में। और बेटा एडिनिन और थायोमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये नोट कर लें। इन दोनों के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कितने? 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आता होता है पेपर में, ठीक है। एडिनिन और थायोमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बेटा ये तो सिंपल सी चीज है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको मैं समझाता हूं, बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब ना बेटो हम ना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसे है। अब हेलिक्स, व्हाट इज हेलिक्स? बेटा मैं आपको ना पूरा प्रोसीजर बताता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। बेसिकली ना ये होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक बेटा हेलिक्स है ये, ठीक है। ये है दूसरा हेलिक्स जिनको हम कहते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। अब बेटा अब जाहिर है एडिनिन तो उसका पूरा नाम है ना, लेकिन हम उसको शॉर्ट में क्या करते हैं, ए। इधर है जी हमारे पास एडिनिन, इधर है जी हमारे पास थायोमीन, इधर है जी हमारे पास गुआनिन और इधर है जी साइटोसिन, ठीक है। अब हमेशा एडिनिन ने किसके साथ बनाना है? थायोमीन के साथ, यानी कि टी के साथ। और थायोमीन ने हमेशा किसके साथ बनाना है? एडिनिन यानी कि ए के साथ। गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बनाना और साइटोसिन ने हमेशा गुआनिन के साथ। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि तरतीब वाइज ही आएंगे, पहले एडिनिन थायोमीन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
पहले साइटोसिन लिख दें, फिर गुआनिन लिख दें, फिर थायोमीन लिख दें, फिर इस तरह लिख दें। लेकिन सीक्वेंस आपने याद रखना है, एडिनिन हमेशा बनाएगा थायोमीन के साथ, थायोमीन हमेशा एडिनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपने ये देखना है, अब ये जो डबल, बेटा इसको ना हम वैसे कहते हैं स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, हेलिक्स जो होता है ना बेटा वो स्प्रिंग टाइप होता है, तो अभी तक ये स्प्रिंग बना नहीं है। ठीक है, ये अभी तक स्ट्रेट है, इसको कहते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है ये। अब सिंपल, हमें तो बेटा ये तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए ATGC लिखा है ना, एडिनिन थायोमीन गुआनिन साइटोसिन। अब बेटा ये क्या करेंगे, अब ये ना थोड़े आपस में हो जाएंगे क्लोज ऐसे। ठीक है, अब जब ये क्लोज हो जाएंगे ना, ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये ना बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे। यानी कि पहले क्या है, दूर है, फिर पास है, और फिर बिल्कुल ऐसे बन गया, आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब ये जब आपस में जुड़ गए ना, इसको कहते हैं बेटा डबल स्ट्रैंडेड। अब बारी आ गई है इसके स्प्रिंग टाइप होने की, यानी कि हेलिक्स बनने की। अब हेलिक्स कैसे बनेगा, अब हेलिक्स हमारे पास बनेगा ऐसे। ये चीज, यानी कि ये इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए ना फिर एक दफा ड्रॉ कर देता हूं, कैसे होगा जी, हमारे पास ऐसे हो गया। अब यहां से हमने यानी कि बेटा फुल DNA, अब ये बेटा किसकी शक्ल इख्तियार कर लिया इसने, DNA की। सो बेटा ऐसे, यानी कि जब आपस में मिले तो ये इन्होंने कोइलिंग कर ली, हेलिकल स्ट्रक्चर। बेटा इट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या होगी जी, एडिनिन थायोमीन, इधर गुआनिन साइटोसिन, इधर फिर एडिनिन थायोमीन। ठीक है, इधर फिर गुआनिन साइटोसिन। अब बेटा इधर ना आपने ऐसे ऐसे करके ना 3 डॉट बना देना, इधर डॉट डॉट बना देना, फिर इधर 2 डॉट, इधर 3 डॉट। अब बेटा ये जो डॉट्स है ना, ये आपने ना इसको ऐसे एरो लगाना है ऐसे करके, और ये शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टाइप के बॉन्ड को बेटा करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले सिंपल बेटा ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये स्ट्रैंड फिर आपस में क्लोज आ जाते हैं, फिर क्लोज आके इस तरह बन जाते हैं, और फिर जब इस तरह बनते हैं तो फिर इनकी कोइलिंग होना ऐसे ऐसे, ये इनकी कोइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इस तरह करके ना इनकी कोइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से फिर ये एट द एंड DNA में ऐसे नजर आते हैं। ठीक है, आई होप सो बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेटा जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।